Hello बच्चों, let this question a closed container of volume 0.02 meter cube contain a mixture of neon and argon gases at a temperature 27 degrees Celsius and pressure 10 की power 5 Newton per meter square. Total mass of the mixture is 28 gram if the molar mass of the neon and argon gas are 20 and 40 grams per mole respectively. Find the masses of the individual gases in the container assumed then to be ideal. देखो बेटा, हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस में देखें तो हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है जिसका हमें वॉल्यूम पता है। तो क्लोज कंटेनर का जो वॉल्यूम है 0.02 मीटर क्यूब है और इस क्लोज कंटेनर के अंदर बेटा हमने दो गैसेस रख रखी हैं, गैस 1 और गैस 2। बेटा हमने दोनों गैसेस को इसमें फिल किया हुआ है। पहली गैस हमारे पास अगर नियोन गैस है तो दूसरी गैस हमारे पास बेटा कौन सी है, आर्गन गैस रखी हुई है बेटा। और दोनों को हमने जो फिल किया है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे फिल किया रखा है, मतलब 273 को आप ऐड करते हो तो फाइनली उनका दोनों का गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन टेम्परेचर है। और 300 केल्विन टेम्परेचर हमने दोनों गैस को भर रखा है और प्रेशर जो हमने रखा है फाइनली वो प्रेशर हमने यहाँ पे 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमने प्रेशर रखा है। तो वॉल्यूम पता है, प्रेशर हमें पता है। टोटल मास ऑफ मिक्सचर जो है, टोटल मास दोनों गैस का जो है, मतलब अगर ये एक M1 गैस है और एक दूसरी M2 गैस है तो फाइनल दोनों का मास जो है 28 ग्राम है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम कर लूँ कि जो नियोन गैस है अगर मान लो वो M ग्राम है तो आपके पास जो आर्गन गैस हो जाएगी वो यहाँ पे 28 में से M को हम माइनस करके ले सकते हैं कि आर्गन गैस का मास ये हो जाएगा, ऐसा हम मान सकते हैं। दोनों की मोलर मास भी हमें पता है, एक का मोलर मास 20 है तो दूसरे का मोलर मास 40 है बेटा। तो अगर यहाँ पे नियोन गैस का जो मोलर मास है वो 20 है, ये मोलर मास है इनके, और इसका आर्गन गैस का जो मोलर मास है बेटा वो 40 ग्राम पर मोल है, ये हमें मालूम बेटा। तो फाइंड द मासेस हमें इनके फाइंड आउट करना है, M और M की वैल्यू क्या होगी बेटा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों गैसेस भरी हुई हैं तो जो टोटल प्रेशर है गैस का वो क्या होगा, दोनों प्रेशर्स के सम के बराबर होगा, P1 प्लस P2 के बराबर होगा। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है कि पीवी बराबर हमेशा nRT होते हैं। तो किसी भी गैस का प्रेशर क्या होता है, nRT अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि P बराबर, अगर नियोन गैस है तो नियोन गैस के नंबर ऑफ मोल्स ये होंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का सेम है क्योंकि एक ही कंटेनर में है। दूसरे के नियोन नंबर ऑफ मोल्स ही होंगे, गैस का टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है क्योंकि दोनों गैस को हमने सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर पे ही है, 300 केल्विन पर है और वॉल्यूम भी सबका सेम है बेटा। प्रेशर फाइनली 10 की पावर 5 है। तो टोटल प्रेशर लिखो तो 10 की पावर 5 हो गया, गैस कांस्टेंट बाहर लाऊंगा तो 8.3 हो गया, टेम्परेचर 300 केल्विन है और वॉल्यूम भी अगर देखना चाहो तो वॉल्यूम भी हमें मालूम है 0.02 मीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम भी हमने यहाँ पे 0.02 मीटर क्यूब लिख दिया। अंदर क्या आ गए, N1 प्लस N2 आ जाता है बेटा। और N1 प्लस N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास होते हैं। तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि 8.3 इंटू 300 डिवाइड बाई 0.02। मास कितना है, उसका मास आर नियोन गैस का M ग्राम था और नंबर ऑफ ग्राम मोलर जो वेट था उसका कितना था, 20 था। और यहाँ से आर्गन गैस का था, मास कितना था, 28 माइनस M और मोलर मास उसका 40 था बेटा। तो बेटा का मैं इसको सॉल्व करूँ 10 की पावर 5 और यहाँ कितना हो गया 8.3, ये हो गया 300 और ये हो गया 0.02 और यहाँ पे गिवन मास अपॉन मोलर मास इज 20, गिवन मास इज 28 माइनस का M और मोलर मास इज 40 बेटा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो इक्वेशन सॉल्व करके मैं मास को इजीली फाइंड आउट कर लूंगा और जो मास आता है बेटा सॉल्व करने पर वो 4.074 ग्राम हमारे पास मास आ जाता है। तो 28 माइनस M जब करेंगे आप तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 23.926 ग्राम हमारे पास मास आ जाता है। तो ये नियोन गैस का मास हो गया, तो ये आर्गन गैस का मास हो गया। और हमसे दोनों गैस के मासेस पूछे गए थे तो हम देखते हैं कि इस गैस में जो दोनों गैसेस होंगी तो आपके पास जो नियोन गैस है ना, उसका मास अगर 4.074 ग्राम है बेटा, तो आर्गन गैस का जो मास होने वाला है वो आपके पास 23.926 ग्राम होने वाला है बेटा। इस प्रकार से हम दोनों गैसेस के मास को कैलकुलेट कर लिया है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।